हिंदी का है ये सम्मान, संस्कृति का है ये कमाल, शब्दों में बांधे सबको जो, वो है हिंदी का अपना अभियान। हिंदी भाषा की समृद्धि, संस्कृति और साहित्यिक गौरव को सम्मानित करने हेतु 8 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक हिंदी दिवस का उपलक्ष्य में 7 दिवसीय हिंदी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों, साहित्यिक संस्थाओं एवं हिंदी प्रेमियों की सक्रिय भागीदारी रही। 14 सितंबर को समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने हिंदी को जन जन तक पहुंचाने और उनका गौरव बढ़ाने पर बल दिया। यह महोत्सव केवल भाषा के प्रति प्रेम जगाने वाला न रहा, बल्कि यह एक सांस्कृतिक एकता और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भी सिद्ध हुआ। आइए जानते हैं कि क्या कुछ वक्ताओं ने इस हिंदी दिवस पर बताया। हिंदी भाषा की समृद्धि, संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने के लिए आपने जो यह हिंदी के तहत जो सम्मान देने का कार्यक्रम जो कर रहे हैं, क्या कहना है उस साप्ताहिक कार्यक्रम को लेकर? देखिए, हिंदी विश्व में तीसरी ऐसी भाषा है सबसे अधिक बोलने वाला भाषा, और भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाला भाषा हिंदी है। इसके बावजूद भी हिंदी को जितना महत्व मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। आज हम लोग भी हिंदी को महत्व नहीं दे रहे हैं। अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इन्हीं सब को देखते हुए लोगों को यह मैसेज देने का काम किया गया है। हिंदी अपना देश, अपना भाषा है, अपना देश का भाषा है। यह इस भाषा में राष्ट्रीयता छिपी हुई है। अतः इस भाषा के तहत राष्ट्रीय भाव भी पैदा किया जा सकता है। इसलिए इस भाषा को महत्व देने की ज़रूरत है और सरकार को ध्यान आकर्षित कराना है कि इस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दें। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम किया गया है। चूँकि सप्ताह भर चली गतिविधियाँ में कविता, पाठ, निबंध, लेखन, वाद विवाद, प्रतियोगिता, नाटक, लोकगीत आदि चीज़ों का हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी आदि किया गया, और इस प्रकार की रचनात्मक प्रस्तुति से हिंदी को क्या आयाम मिलता है? हाँ, नहीं, बिल्कुल हमने प्रयास किया है कि सभी वर्गों में यह मैसेज जाए। यह मैसेज छात्र छात्राओं के बीच जाए, या मैसेज साहित्यकारों के बीच जाए, या मैसेज सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच जाए, कलाकारों के बीच जाए। सभी क्षेत्र में यह मैसेज जाए कि हिंदी हमारी देश की भाषा है, हिंदी को महत्व देने की ज़रूरत है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा दिलाने में हम लोगों को लगने की ज़रूरत है, संघर्ष करने की ज़रूरत है। हिंदी को जन जन तक पहुंचाने के लिए कौन सा कदम इस कार्यक्रम के द्वारा किया जा रहा है? इस महोत्सव के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा यही प्रयास किया गया है कि हम लोग, हर व्यक्ति, हर समाज के लोग पहले अपने महत्व दें। हिंदी को पहले अपने से महत्व देना शुरू करें, तो हम समझते हैं कि हिंदी को उचित मान सम्मान मिल जाएगा, और यही प्रयास किया गया। तो इसको माना जाए कि हिंदी का आपने सम्मान किया और इसका गायन करा करके इसे लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, यह हमने प्रयास किया है। और मैं आपको बताऊं, हमारे देश के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, विदेशों में जहाँ भी जाते हैं वह हिंदी में बोलते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। और आज हिंदी को सब कुछ सुनना चाहता है, और अपने अपने देशों में इसका प्रचार प्रसार के लिए विद्यालय खोले जा रहे हैं विदेश में भी। आज के दिन 65 देशों में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इसलिए हिंदी का विकास हो रहा है। हम लोग को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से हिंदी एक राष्ट्रभाषा बनेगा और वैश्विक भाषा बनेगी। भारत में हिंदी का कमाल है या संस्कृति का? नहीं, हिंदी और संस्कृति दोनों एक ही चीज़ है। जहाँ हिंदी रहेगा वहाँ संस्कृति रहेगा। इसलिए दोनों में अनुनासिक संबंध है, या दोनों अलग अलग चीज़ नहीं। क्या कहेंगे, चूँकि हिंदी दिवस का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के तहत जो है कार्यक्रम का आज 7 दिनों के बाद समापन हुआ, किस प्रकार इसको देखते हैं? इस सबसे पहले तो इस पूरे कार्यक्रम, एक सप्ताह तक जो कार्यक्रम चला, उसके सूत्रधार, उसके आयोजक, उसके प्रायोजक आदरणीय सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी को मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ कि औरंगाबाद जिला में जो आपने हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए, उसके बढ़ावा देने के लिए, उसके संस्कार में शामिल करने के लिए, युवा पीढ़ी के एक आवाज़ बनने के लिए, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाने के लिए जो आपने इतना संकल्पित होकर जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप में आप बहुत ही काबिलियत के पात्र हैं।
और जहाँ तक हिंदी दिवस की बात है तो निश्चित रूप में हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, लेकिन आज नौजवानों का जो पीढ़ी है आने वाला, 2 पीढ़ी तो आज़ादी के बाद समाप्त हो गया, अभी तक हम उस मुकाम पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन निश्चित रूप में संघर्ष के बदौलत, अपने संस्कार के बदौलत हमें उस मुकाम तक पहुँचेंगे। बस कामना ये कि छोटा छोटा इस तरह के कार्यक्रम के तहत हम लोग एक वातावरण बनाए और आने वाला पीढ़ी को जगाएं कि नहीं, हिंदी हमारी मातृभाषा जो है, जिसके राष्ट्रभाषा के हम प्रतीक्षा में हैं। निश्चित रूप में सरकार को हम अपना बताएंगे, नेतृत्वकर्ता को बताएंगे कि आने वाला कल निश्चित रूप में हिंदी जो है राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मिलित हो। कहेंगे इस हिंदी दिवस कार्यक्रम में आपने पूरा कार्यक्रम को देखा और हिंदी को जगाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? भाई साहब, जैसे आपने कहा है कि हिंदी दिवस, तो जब किसी का दिवस मनाया जाता है इसका अर्थ यह होता है कि वो कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में है, और दिवस कभी भी कमज़ोर का मनाया जाता है। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम शब्दों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि हमारी भाषा विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हुए हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और जब किसी संस्कृति को, जब किसी परिवार के लोगों को अपने बुजुर्गों पर लज्जा या शर्म आने लग जाए, हमारी संस्कृति पर लज्जा या शर्म आने लग जाए, तो उस संस्कृति का नाश हो जाता है। और यही हमें देखने में आ रहा है। हमारे बहुत से हिंदी के शब्द धीरे धीरे विलुप्त होते होते एक दिन ऐसा आ सकता है कि हमारी हिंदी भाषा भी यहाँ से गायब हो सकती है। तो क्या इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उससे हिंदी को बढ़ावा मिलेगा या नहीं? बिल्कुल, इस प्रकार के नित्य आयोजन करते हुए नई पीढ़ी को हमें बताना पड़ेगा कि हमारी हिंदी कितनी समृद्धशाली भाषा है। विश्व में ऐसी कोई भाषा नहीं है जितने शब्द हिंदी भाषा में इतने किसी अन्य भाषा में नहीं मिलेंगे आपको। चलिए, एक गीत के द्वारा हम सुनना चाहते हैं कि आखिर ये जो हिंदी सप्ताह दिवस मना और हिंदी को कैसे और भी इसमें बल दिया जाए, इसको बचाया जाए, इस पर एक गीत गुनगुनाइए। तो उसके बारे में बोल देते हैं पहले। ठीक है, देखिए 7 दिवसीय हिंदी महोत्सव पहली बार मतलब ऐसा सोच है, और हम समझते हैं कि ये प्रत्येक वर्ष होनी चाहिए, और सिर्फ ये मनाना ही नहीं चाहिए, इस पे हम लोग को अमल करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी जो है हम सबको आने होगा, जितने भी युवा हैं, पता नहीं सारे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, हम देखते हैं मोबाइल में भी इंग्लिश यूज़ करते हैं हर चीज़। तो हम चाहते हैं कि दवा पे भी देखते हैं कि बहुत सारे मेडिसिन पे इंग्लिश में लिखा रहता है। तो ये हम चाहते हैं कि आने वाला भविष्य में हिंदी में लिखा रहे, ताकि हम कोई भी चीज़ को हिंदी में उसको पढ़ पाएँ। और ये हिंदी जैसे ही हम लोग अगर दवा, हर डॉक्टर, हर जगह पे अगर इस तरह का इस्तेमाल करेंगे बड़े बड़े कंपनियों में, तो जाहिर सी बात है कि हिंदी बहुत बड़ा रूप लेगा। और आवश्यकता है हम सभी भारतवासियों को कि अपना जो राष्ट्रीय जो मतलब स्तर का जो भाषा होना चाहिए वो हमारा हिंदी, तो क्योंकि मातृभाषा भी है और इससे राष्ट्रीय भाषा भी। गीत के माध्यम से कैसे जगाएंगे? गीत के माध्यम से चाहिए। मैं बताता हूँ। हाँ जी। कलकत्ता के मेल में झगड़ रहे थे भाषा वाले बैठे बैठे, भाषा में गुजराती भाषा इसे देश में लाओ, बोल रहा था एक गुजराती से सभी अपनाओ। तमे थया छो पागल, तमे थया छो पागल, मारी भाषा सब थी सारी, हूँ तमने समझाऊँ भाषा घणी सरल छे मारी। तालियों न तले गोरी गरबो घूमी जाए रे, पूनमनी रात गोरी पूनमनी रात रे। बात ये सुन के गुजराती की एक मराठा बोला, बोला भी तो ऐसे जैसे फटा हो बम का गोला। काय सांगतो है गुजराती तू काय बेडा झाला, आम्ही पाहिली तुमची भाषा करतो गोष्ट कसाला। माझी भाषा उत्तम आहे
मिलती सारा मेल में, झगड़ रहे थे भाषा वाले बैठे बैठे रेल में। कपड़ों से जो कार्टून थे, कपड़ों से जो कार्टून थे, एक इंग्लिश भक्त यूं बोले, माई इंग्लिश इज बेटर, क्यों करते हो बड़बड़, नहीं क्वारल करना इंग्लिश रेल में, झगड़ रहे थे भाषा वाले बैठे बैठे रेल में। गाड़ी थी रफ्तार में अपनी, बजे थे दिन के 12, एक पंजाबी ने ये कहकर इन तीनों को मारा, एक पंजाबी ने ये कहकर इन तीनों को मारा। ए वे दुनिया दे वे दुहाई, झूठी पाबंदी का शोर, अपने दिल से पूछ के देखो कौन नहीं है चोर। तेकी मैं झूठ बोलिया कोई ना कोई ना कोई ना, तेकी मैं कुफर तोलिया कोई ना कोई ना कोई ना। मांझी भाषा सारिया चंगी, मिलती सारिया मेल में, झगड़ रहे थे भाषा वालों बैठे बैठे रेल में। तुम सबको ये भाषा वालों अटूट ये समझाए, सबसे अच्छी हिंदी भाषा सबकी समझ आ जाए। ऊपर उठाओ देश की भाषा, स्तर गिरने न पाए, सबसे अच्छी हिंदी भाषा सबकी समझ आ जाए। मेरा कहना मानो भाई, मत झगड़ो तुम रेल में, झगड़ रहे थे भाषा वाले बैठे बैठे रेल में। हिंदी में हम लोग भाषा का इतना ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि देश विदेश में भी हिंदी बोलते कम है, लेकिन गाना सुनते हैं हिंदी में। लता मंगेशकर, रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब, किशोर कुमार, ये लोग ऐसे शख्सियत रहे हैं जो न सिर्फ भारत पे बल्कि पूरे विश्व में इनके आवाज़ का जादू चला। और वो इसलिए कि वो हिंदी में गाते थे ज़्यादा, मैक्सिमम जो गीत होते थे वो हिंदी में गाते थे। तो इसलिए मैं एक बहुत ही प्यारा सा एक हिंदी में ही गीत मैं सुनाना चाहूँगा, ताकि लोग जाने कि संगीत हिंदी में कितना समझ में जाता है जल्दी। इंग्लिश गाएंगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन हिंदी जब गीत गाते हैं तो सीधे यहाँ टच करता है। इसलिए हम सभी से कहेंगे कि हिंदी को ना भूलिए, हिंदी में ही अधिक से अधिक गीत गाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अपनी पहचान बनाएं। एक प्यारा सा गीत है। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते है कौन सा वो इंसान जहाँ ये जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। वो चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तो आपने देखा कि शब्दों की मिठास ऐसी जैसे मिश्री का रस, ये गाते हुए कलाकार इस हिंदी दिवस कार्यक्रम में आपने काफ़ी खूबसूरत नगमा जो है इनके द्वारा सुना। और यह जो कार्यक्रम है काफ़ी खूबसूरत ढंग से समापन हुआ, और ख़ास तौर से जन विकास परिषद और जनेश्वर विकास केंद्र के द्वारा यह पूरा कार्यक्रम जो है वो लगातार चला। और इस 7 दिनों में विभिन्न जगहों पर जिले के विभिन्न प्रखंडों में इसे जो है एक प्रकाशमान किया गया। और इसमें महोत्सव पुरुष सिद्धेश्वर विद्यार्थी और उनकी पूरी टीम
को बहुत बहुत बधाई सभी लोगों ने दी कि जिस प्रकार का जो है यह कार्यक्रम कर इन्होंने हिंदी जगत में या हिंदी भाषा के प्रति जो अपनी प्रेम जो है वो जाहिर करने के लिए वो समर्पित किया है, सभी को एक समर्पण एक संकल्प का भाव दिलाने का कार्य किया है, वो अपने आप में बेहद ही खास है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में।